28 मई को विश्व महामारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महामारी का मतलब नहीं समझते। लेकिन आप लोग पीरियड्स का मतलब समझते होंगे, महीना का मतलब समझते होंगे, रसला का मतलब समझते होंगे। सब आदमी अपने तरह तरह से उनका नाम रखे हुए हैं, लेकिन आपको इसको समझना है। आप सोच रहे हो कि हम लोग बड़े हो गए हैं मैडम, क्या ये खुल के महामारी के बारे में हम लोग बता रहे, मैडम को शर्म नहीं है। तो मैं आपको सही में बताऊं कि मुझे शर्म नहीं है। अगर मेरे बेशर्म होने से आप लोगों की जिंदगी बच सकती है तो मैं बेशर्म होना सही समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं एक बेशर्म हो गई तो आप कितनों की जिंदगी में बचा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी पीरियड्स के बारे में सही जानकारी नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ लोग पीरियड्स जब बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो मम्मी या जो भी हमें दादी नानी जो पुराने जमाने की अभी भी कहते हैं लड़कों से दूर रहो, लड़कों को पानी मत दो, अचार मत छुओ, पूजा का सामान मत छुओ। बहुत सारी बैठने का तरीका नहीं है, उठने का तरीका नहीं है। ऐसे पीरियड्स में कहते हैं खेलना नहीं चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, कॉलेज नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है हम लोग तो पीरियड्स में स्कूल भी आते हैं, जॉब भी करते हैं, कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी जानकारी है कि इस दौरान हमें कैसे रहना है। लेकिन आप लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है, आपकी फैमिली के पास इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए आप अगर मैं आज स्कूल क्यों नहीं आई थी मैडम, पीरियड में इसलिए स्कूल नहीं आए। पीरियड में तो स्कूल नहीं आने का कौन सा बहाना है? आपके स्कूल में तो सैनिटरी पैड वार्निंग मशीन भी लग चुका है और वेंडिंग मशीन भी लग चुका है। इसमें हमने बताया था ना कि कैसे कॉइन डाल के आपको पैड्स निकालना है। आपका बिल्कुल निश्चिंत भी हो गई है ना कि हमको अभी पीरियड्स होगा तो स्कूल में हम क्या करेंगे। आपके पास कॉइन नहीं, आप मेरे पास आके ले सकते। बहुत सारे बच्चों को मैंने दिया भी है। अगर उससे भी आपको लगता है, आप सोचते हैं कि नहीं हमको बिल्कुल निसंकोच होकर स्कूल जाना है, तो जब आप जान लें कि 28 से 31 दिन के बीच में हमारा पीरियड्स आ गए, सबको तो जान नहीं होगी, तो उस दौरान आप अपने बैग में कागज में लपेट के आप जो भी अगर सूती कपड़ा यूज कर रही है, पैड यूज कर रही है, उसको भी आप ला सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके मन में डर नहीं रहेगा कभी रास्ते में हम जा रहे हैं, हमको पीरियड होगा तो हम क्या करेंगे, कपड़े में तार लग जाएगा, मन में होता है लोग हम पे हंसेंगे। तो ये सब सावधानी छोटी छोटी है जो आपको बरतनी है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीरियड्स के दौरान हम लोग संकोच बहुत करते हैं। हमारे पास अगर कोई परेशानी पीरियड्स के दौरान होती है, क्योंकि इस उम्र में जब हमारा पीरियड शुरू होता है तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिसको हम नहीं समझते हैं। हमको संकोच होता है अपने मम्मी को बोलने में। अगर हम अपनी मम्मी को बोलते भी है तो मम्मी कहती है चुप ना भैया, मम्मी पापा सुने तो की कहता है, इस बात को तो बोले के है। लेकिन मम्मी को आपको बताना है, नहीं मम्मी आपको सुनना होगा, मैं इस परेशानी से ले सकती हूँ, अगर आप मेरा इलाज नहीं करवाती हैं, आप नहीं समझती हैं तो मुझे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। बहुत सारे बच्चे को पीरियड्स के दौरान खुजली होने लगती है, होने लगता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि आप एक पैड या एक कपड़ा सुबह में यूज किए, उसको पूरे दिन आप यूज कर रही थी, आपको लगता है कहाँ कपड़ा बर्बाद करें, इसी में काम चला लेते। लेकिन ये आपका सबसे गंदा सोच है। आप 10 रुपए का भूजा खा सकते हैं, लेकिन 2 रुपए के पैड को यूज करने के लिए आप सोचते हैं क्या गलत कर रहे हैं। आप कपड़ा चेंज नहीं करती हैं, आप पैड चेंज नहीं करती हैं, उससे क्या होता है, आपको इन्फेक्शन होता है, जिस कारण से आपको खुजली आने लगती है। बहुत सारी लड़कियों को सफेद पानी भी आने लगता है या नहीं लगता है? कोई शर्माना नहीं, खुल के बोलना, हमको भी आता है, आपको भी आता होगा। ऐसा नहीं, इसको शर्माना है, शर्माएंगे तो चले जाएंगे। ये इसलिए आपको विश्व महामारी दिवस सिर्फ एक दिन नहीं मनाना, हमको हर महीने में इसको मनाना, हर महीने में समझना है कि पीरियड्स क्या है, उस दौरान हमको कैसे रहना है। अपने मम्मी पापा को भी समझाना, आप मम्मी नहीं समझते कि पीरियड्स के दौरान हमको किस तरह का खाना देना है, आप अपने पेरेंट्स को समझाइए जब पीरियड्स के दौरान हमको जो है आयरन युक्त भोजन दें, क्योंकि हमारे शरीर से ब्लड की मात्रा निकलती है तो थोड़ा सा वीकनेस हमें लगता है। आपको बता दें कि वो ब्लड जो होता है बिल्कुल हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता है, वो निकलता है, क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजिकल माइंड चलता है कि बहुत सारा ब्लड निकल गया तो हम कमजोर हो गए। आपको उसके लिए क्या करना है, आयरन युक्त खाना खाना है, हरी साग सब्जी खानी है, ये सब खाने से आपके शरीर में पौष्टिकता रहेगी। दूसरी बात है कि आप लोग अगर कपड़ा यूज करते हैं पैड, अभी तो मैं यही कहूँगी कि सबको सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता है आपके लिए। कपड़ा बहुत कम घर में अब सूती कपड़ा मिल पाता है, अधिकतर लोग सिंथेटिक ही कपड़े पहनते हैं आजकल, सूती कपड़ा कम मिलता है। पैड आपके लिए अच्छा भी होगा, आप बहुत इजीली उसको यूज करके चला सकती हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो एक गड्ढे में करके उसको रख सकती है, देखिए पैड है जहाँ तहाँ फेंक दीजिए। अगर आप जहाँ तहाँ घर में भी फेंक देती हैं, जानवर घूमते रहते हैं, वो खा लेते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। आप घर के आसपास या गड्ढा है, डस्टबिन है या कुछ भी इस तरह का है, उसमें इकट्ठा करके उसको दबा दें। आपके
आपके स्कूल में है, आप सेफ्टी पैड यूज करके उसको वॉशिंग मशीन में चला दें, कहीं गंदगी खा लेगी नहीं खा लेगी। लेकिन आप यूज करते हैं, अरे हम थोड़े रहते हैं यहाँ पर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये सब थोड़ा गंदा लगता है ना कि कहीं भी पैड फेंका होगा तो लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, तो लड़की लोग यूज करके फेंकती होगी। हम हो या कोई लड़की हो, अगर कोई लड़की से गुजर रही है, कोई बगल से गुजर रहा है, तो वही इसकी मानसिकता की शिकार होती है। लड़कियों की सोच किसी के नजर में अगर गलत हुआ तो हर लड़कियों के लिए हो जाता है ना। इसलिए हमको सबको समझना है कि पैड को यूज करके हमको कैसे रखना है। इस दौरान हमें निश्चित रूप से नहाना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि हम लोग हल्का गुनगुना पानी से नहाएं। इससे क्या होगा ना, आपके शरीर को अच्छा फील होगा, आप महसूस करेंगे। आप करके देखिए, आपके पेट में या कमर में दर्द होता है तो आपके घर में थैला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बोतल तो सभी घर में रहता है ना, शीशा का, गर्म पानी करके भी उसको सेक सकती हैं। लेकिन जब भी आप पैड का यूज करती हैं, जब भी उसको चेंज करती हैं, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने हाथों को धोना होगा। कैसे धोना होगा? साबुन से धोना होगा, यानी कि सिर्फ पानी से धो दिए और चल दिए। इससे क्या होगा? आपको इन्फेक्शन फैलेगा, है ना। लेकिन शरीर को स्वस्थ रहना तो ज्यादा जरूरी है। गंदगी का क्या, हम लोग टॉयलेट से आते हैं, लैट्रिन से आते हैं तो हाथ धोते हैं ना। इस तरह जब भी हम लोग पैड यूज करें, जब भी उसको चेंज करें, तो हम लोगों को निश्चित रूप से हाथ धोना चाहिए साबुन से। इससे क्या होगी? स्वच्छता हमारे जीवन में आएगी ना। दूसरी बात है, आप कोई आदमी पीरियड्स को घर में छुपाइएगा? अगर मम्मी बोलेगी तो क्या बोलिएगा? मम्मी को समझाइएगा ये छुपाने की चीज नहीं है मम्मी। अगर हम छुपाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आप क्या छुपाती है? आपकी मम्मी भी छुपाती है। गलत बोले, आपकी मम्मी भी, जो महिलाएं भी, लड़की ही नहीं सिर्फ महिलाएं भी छुपाती हैं, अपने पति को नहीं बताती है शर्म से। हमको नहीं लगता इसमें कोई शर्म की बात है। आपको मैं बताऊं, जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के मास्टर ट्रेनर हैं, हम लोग जब स्टेट में ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो हम लोग को जस्ट टीचर ही बताते हैं इसको। हम लोग तो बहुत अच्छे से सवाल जवाब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी चुप्पी को खोल चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं कि इसको अगर हम चुप रह के करेंगे तो हमारी कितनी बेटियां हो रही है, शहरी क्षेत्र में कम हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी बच्चियां हो रही है, अभी भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है। खाना लेना है, दरवाजा के बाहर में तो खाना मिलता है, सोना है, अरे बिछावन पर नहीं सोना, तुम्हारे लिए अलग से बेड नीचे में लग जाता है, ठंडा हो गर्म हो। क्या हम गलत बोल रहे हैं? बहुत सारी, लेकिन उसको समझाना क्या काम, क्योंकि आप आज की लड़की हैं, आप आज की लड़की हैं। आप चाहिएगा तो सबकी सोच को आप बदल सकती हैं ना। लेकिन हमारे अंदर सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसके लिए बोल्डनेस लानी होगी, खुल के बात करनी होगी। आपके पापा भैया है, उससे क्या? अब अगर मम्मी आपके सामने बोलती है, पापा भैया के सामने बोलिए कि पापा इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको पीरियड्स नहीं आए तो कभी भविष्य में हम माँ ही नहीं बन सकते हैं, तो हमारे लिए कैसे ये गलत हो गया? आपको भी पता होगा कि अगर जो लड़की पीरियड्स में नहीं आती है तो उसकी मम्मी पापा कितने परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की भविष्य में कभी भी माँ नहीं बन सकती है। तो ये बहुत ही प्रकृति का हम लड़कियों के लिए वरदान है, जिसको आपको समझना है। मैं कुछ बातें बोलूंगी जिसको आपको बताना है, ठीक है? महामारी नहीं है कोई भार, पीरियड्स में रखें सेहत का ध्यान, अपनी हाइजीन का रखें ख्याल, छोड़ो शर्म और संकोच, छोड़ो लाज अदबनासी सोच। अब तो सारी बच्ची समझ गई कि हमें पीरियड्स में क्या करना है। और मुझे लगता है कि आप सारी बच्ची ने पीरियड्स के खिलाफ अपने हाथों में कुछ बना के भी रखा है ना। आप अपने हाथों को ऊपर कीजिए और दिखाइए कि आपने क्या बनाया है। आप देख रहे हैं कि सारी बच्चियों ने किस तरह से रेड डॉट चैलेंज का इस्तेमाल किया है। ये सारी बच्चियां पीरियड्स को समझ चुकी है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये सारी बच्चियां, जो मेरी छोटी छोटी बच्चियां, प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, निश्चित रूप से अपने समाज में, अपने परिवार में एक नया बदलाव लाएंगी और पीरियड्स के बारे में लोगों को समझाएंगी, अपने साथ साथ कई बेटियों को सुरक्षित करेंगी। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से ये बेटियां हंसी मुस्कुराते हुए अपने चैलेंज का इस्तेमाल कर रही हैं और आपको दिखा रही हैं। सब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शर्माना नहीं है, मुस्कुराना है, खुल के बात करनी, जैसे हम कर रहे हैं। कल आपसे मैं बात करवाऊंगी यहाँ पे, आपको बताना होगा दूसरी क्लास में जाके। मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना होगा कि पीरियड्स है क्या। कितनी लड़की बताने के लिए हाथ उठाएगी? सबका हाथ उठा हुआ, सबको बताना होगा, है ना? हाथ नीचे नहीं करेगी, सबको बताना होगा। आज मैं बता रही
अपने समाज में अपने दोस्तों को जिस स्कूल में नहीं पढ़ रही है उसको बताओगे तो नहीं लोग ना। एक मीनाक्षी वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन हर एक मीनाक्षी जो है सबको बता सकती है ना। चलो आ गया।